नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। आज फिर देश का किसान सड़कों पर उतर गया। सड़कों पर नहीं बल्कि अपनी मांगों को लेकर कोतवाली में बैठा। आज हम मौजूद है पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की मंडी कोतवाली क्षेत्र में, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर मंडी कोतवाली क्षेत्र के मंडी कोतवाली परिसर में धरने पर बैठा था। मगर उस किसान की फजीत तो देखिए, उस किसान पर पुलिसकर्मियों ने लाठी तक फटकार दी, दुत्कारा भी, मगर किसान फिर भी अपनी मांगों को लेकर डटा रहा। मगर उस किसान की हिम्मत तो देखिए, वो किसान जो अन्नदाता अन्न उगाता हो, जिस अन्न को खाकर देश की जनता फलती उभरती हो, मगर आज वो किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा। मगर धरने पर तो बैठ गया, मगर उसको ये मालूम नहीं था कि आखिर यहाँ का पुलिसकर्मी, यहाँ की जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिसकर्मी उनके साथ ऐसा रवैया भी कर सकती है। वो हुआ ऐसे कि ये कुछ मांगों को लेकर अपनी नई मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली परिसर में धरने पर बैठे थे, तो वही कुछ गुस्से पुलिसकर्मियों ने इनके ऊपर लाठियां तक फटकार दी। और लाठियां फटकारने के बाद इनको यहां पर भगाने का भी प्रयास किया गया। मगर हमारे साथ आज भी कुछ किसान मौजूद है। अभी मौके पर जो किसान है, यहाँ पर जो झगड़ा हुआ, पूरा विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद में हंगामा भी हुआ, पुलिसकर्मियों ने उनको फटकार भी लगाई, मगर किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। हमारे साथ में तमाम किसान लोग मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या मांग थी और किस बात को लेकर जो मारपीट हुई, और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश नहीं देश तक इन पे चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हमारे साथ में तमाम किसान मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांग थी, जिस मांग को लेकर पुलिसकर्मियों ने पर लाठियां फटकारी। आपका नाम? मेरा नाम निखिल चौधरी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन तोमर से। क्या घटनाक्रम हुआ, पूरा घटनाक्रम बताइए। घटनाक्रम ये था, अभी कुछ दिन पहले एक A to Z रोड पर लूट हुई थी 72,000 रुपए की। एक फल व्यापारी है इस पर भोपा रोड पे लूट हुई थी। अब तक उस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ। वो पीड़ित हमारे पास पहुंचा, उसको लेकर हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुज्जर और हमारे युवा जिलाध्यक्ष सोनू भाई के नेतृत्व में यहाँ धरना शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। यहाँ की पुलिस ने तानाशाही रवैये से किसानों पर यहाँ लाठी बरसाया गया। 60 65 साल के बुड्ढों की आंख फोड़ दी, लाठी बजाई गई, उनका खून है, वे लोग अपना मेडिकल करा रहे। अब रणनीति बनाई जाएगी, कल को किसान अब आंदोलन करेगा। वजह क्या रही जो पुलिसकर्मियों ने आपको फटकार लगाई? वजह कुछ भी नहीं, मुठमर्दी चल रही, योगी राज चल रहा है। पुलिस, मैं कह रहा पुलिस से बड़ा कोई आज के टाइम में राजा ही नहीं है। जिसे ठाओ उसे जेल भेज रहे, जिसे चाहो चाहे उन्हें लूट कर रखी उसे छोड़ रहे। भाई साहब, देश का अन्नदाता सड़कों पर भी उतरता था, आंदोलन करता था, मगर आज वो थाना परिसर में बैठा, उसके बावजूद उन पर लाठी फटकारी गई। भाई ये तो देख लो, ये तानाशाही है पुलिस की। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहा था, लेकिन जैसे अचानक कहाना सुना था, देखो अब देख लो, आंख फूटी हुई है बुजुर्ग की। अपने मुद्दे लेके बैठे थे। क्या लगता है कि योगी सरकार में सुनवाई नहीं है किसानों की? नहीं सुनवाई होगी, आंदोलन होगा। सुनवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा। कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस, क्या लगता है कि पुलिस ने फटकार लगाई है आप लोगों को? देखिए, किसान यूनियन तो हमारी इतनी कमजोर नहीं है, इसका जवाब दिया जाएगा। आगे की रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार जो कमेटी बैठेगी उसके अनुसार तय होगी। उसके बाद हर तरीके से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि किसान जो है अपने हक के लिए बैठा है। ना जाए कोई हमारी मांग नहीं थी, एक लूट की घटना थी जो खुलासा नहीं कर रहे थे, उसके लिए लेकर यहाँ धरना चल रहा था शांतिपूर्वक। ऐसी क्या वजह बनी जो फटकार लगानी पड़ी पुलिस को? बस ये तानाशाही है, जिनकी गुंडागर्दी है, इन्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। योगी सरकार में पुलिस जहाँ तक मेरे हिसाब से बेलगाम हो चुकी है, और यहाँ तक कि सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम कर रही है पुलिस की छवि भी। किस तरीके से देखते हैं कि पुलिस ने लाठियां फटकारी है? ऐसा है, इसमें लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, और शासन और राज्य सरकार चाह रही है कि भाई पीड़ित के बाद दबाई जा। किसान यूनियन तोमर का जो गठन हुआ है वो सच्चाई के लिए हुआ है और संघर्ष करता जाएगा। ये तो लाठी थी, अगर प्रशासन गोली भी चलाएगा, पुलिस गोली भी चलाएगी तो सक्षम है किसान गोली खाने के लिए भी, अपनी आवाज बुलंद रखेगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन है और क्रांतिकारी सदा रहेगी। और भी किसान मौजूद है, किस तरीके की कार्रवाई पुलिस ने की और किस तरीके की नाराजगी किसानों के अंदर है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, नाराजगी है। जो 12 तारीख में जो घटना हुई थी, मैं रात का टाइम करीब 12 बजे मैंने यहाँ से एप्लीकेशन दी, उसके बाद मेडिकल भी कराया। और मुझे एक दरोगा जी बैठे हुए थे यहाँ, दरोगा जी ने मुझे लूट लिखने के लिए भी मना करा। वो पता नहीं क्या मुद्दा है, क्या है ना, क्या सेटिंग है इनकी।
वो अब तक उनके घर पुलिस भी नहीं पहुंची। नहीं, अगर लूट हुई थी तो आप लूट की तहरीर दे रहे थे। हाँ, लूट की तहरीर दी उन्होंने रात के टाइम लूट हुई, रात के टाइम मैंने आगे तहरीर दी और उसका सिर भी पड़ा हुआ था, जो उसको मैंने मेडिकल भी कराया, वो मेडिकल भी यही है। अब क्या तक मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हुआ था या फिर नामजद तहरीर? वो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा हुआ था, मुकदमा लिखा नहीं, अज्ञात के खिलाफ ही एप्लीकेशन दी थी। अब तक कोई मुकदमा है ना कोई वो है गिरफ्तारी, कुछ नहीं है। क्या घटनाक्रम हुआ, आपकी सच्चाई लिखना थाने में आए थे, क्या इस तरीके का रवैया भी पुलिस आगे कर सकती है? हाँ जी, इस तरह का रवैया किया है पुलिस ने। पुलिस ने जो है आके ये कहना शुरू कर दिया कि ना खाली करो खाली करो। उनका नाम शायद दिनेश चंद जी है। उन्होंने फिर जो है जब बैठने के लिए उन्होंने हमारी कुछ सुनी नहीं है, तो जो है क्या नाम हमारे जो गुज्जर साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, उनके साथ होगी कुछ क्या उन्होंने कहना खाली करो खाली, और कहना मेरी बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनो। भाई इस बात पे लठबाजी शुरू कर दी है। मेरी आंख में लठ मारा है उन्होंने। किसने मारा है लठ? पुलिस ने मारा है, कोई एक ने थोड़ा ही है। मैं सारा सूझा पड़ा हूँ, मेरे डंडे तकरीबन 10-12 डंडे लगे हुए हैं मेरे। अब क्या मांगे आप लोगों? मेरा मोबाइल भी उसके तोड़ दिया गया है, ये लठ मार के जेब में था। जब इतने लगे तो इसको टूटना था ही। अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर मैं मतलब डॉक्टरी भी कराने की कोशिश करी, उसमें जो है कुछ दवाई करवा के मेरी आंख बिल्कुल बाहर निकल रही थी। मेरी आंख बाहर निकल रही थी, दवाई से कुछ कम करवाया मेरे को लेने। क्या कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई होगी, जिन्होंने यह घटना करी मैं सस्पेंड हो, बल्कि पूरा ही थाना सस्पेंड हो, नहीं तो अब कल कुछ में रूपरेखा करके कप्तान ऑफिस पे पंचायत होगी। कोई हड़के थोड़ा ये किसान इनसे। कहने का मतलब यह है पुलिस करेगी अपने मनमानी लूट, अगर उसका कोई विरोध करेगा उस पर चलाओगी लाठी और गोली। यो काम करा आज पुलिस ने, लूटना चाह रही। कम से कम एक थाना 10-10 लाख 15-15 लाख अवैध उगाई कर रहा। इतनी मोटी लूट योगी सरकार में चल रही। जहाँ देखो वहां लूट, हर चौराहे पर खनन, हर चौराहे पर लूट। तो सुना आपने, ये था सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद मुजफ्फरनगर के मंडी थाने की कारनामा, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा था, अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से गुजारिश कर रहा था कि हमारी भी कोई सुने। और भी कोई बड़ा मामला भी नहीं था। किसान के साथ लूट हुई, लूट की घटना की तहरीर लेकर वो थाने पहुंचा, मगर किसान के साथ क्या बसूल की पुलिस ने की है, ये नजारा आप भी देख सकते हैं। किसान हमारे साथ मौजूद है, जिनकी आंखों पर भी चोट किसान की लगी हुई है, हाथों पर भी इनके निशान बने हुए। मगर देखना बड़ा दिलचस्प यह होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान लेते हैं क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस तरीके का रवैया भी आपके साथ कर सकती है। और देखना यह सबसे बड़ी बात होगा, अगर आपके साथ कोई घटना हो सकती है तो आप भी घबराएंगे इस दृश्य को देखकर, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर की पुलिस है और ये मुजफ्फरनगर की पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप डरोगे एक बार, वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास कोई घटना भी होती है और सच्चाई की आवाज उठाना चाहते हैं तो इस तरह का रवैया भी मुजफ्फरनगर की पुलिस कर सकती है। अगर मुजफ्फरनगर का प्रशासन इस पर कार्रवाई करने को आता तो अब तक के मुजफ्फरनगर के एसएसपी जो है उस थाने को सस्पेंड कर देते, इसके एसएचओ को सस्पेंड कर देते, यहाँ के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते। मगर अभी भी किसी अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी। मगर किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर मौके पर डटा हुआ। उनकी मांग है कि जब तक किसानों की जो किसानों पर जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, मारपीट की है, उन किसानों पर पुलिसकर्मियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ पर किसान डटा रहेगा। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।